मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज राष्ट्रभक्त ट्रंप की चर्चा करने, जिन्होंने समस्त भारतीयों को जो भारत से निकलकर अमेरिका में जाना अपनी शान समझते थे, या वो भारतीय जिन्होंने अमेरिकी कहलाना ज्यादा प्रेफर किया, आज उन्हें भी और हमें भी बहुत सारा एहसास दिला दिया। हिंदी में कहते हैं औकात याद दिला दी, लेकिन इसको मैं सभ्य भाषा में बोलूंगा कि हमें अपनी स्थिति का आज के नव उपनिवेशवाद के दौर में एहसास करा दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका आए थे मेक अमेरिका ग्रेट बनाने। वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उन्हें अपने देश के लिए टैरिफ लगाकर दुनिया के सभी देशों से व्यापार अपने देश में लाने, दुनिया के देश जो अमेरिका से पैसे कमाते थे उनसे पैसे वापस अपने देश में ले जाने का काम पिछले लगभग 9 महीने से वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकियों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, इसमें सबसे ऊपर था कि अमेरिकियों के रोजगार बाहर से आए लोग ना छीन लें, तो अमेरिका में उन्होंने वही किया। जो लोग भारत से या भारत जैसे तमाम उन देशों से अपने देश की नागरिकता छुपाकर इसलिए अमेरिका भागते थे क्योंकि उनके ग्रेट अमेरिकन ड्रीम्स थे, बढ़िया जगह देखकर वहां बड़े बनने के जो सपने थे, उन अमेरिकियों को इन्होंने बेड़ी बांधकर देश में भेजा। जब देश में भेजा तो लोगों ने भारत सरकार की भी खूब निंदा की और इन लोगों की भी, जो देश से देश मुंह छुपाकर कभी गधा मार्ग से डंकी मार्ग से अमेरिका पहुंचे थे। लेकिन यह सब जब हो रहा था तो कुछ भारतीय ऐसे थे जो चुपचाप मुंह बंद करके बैठे थे अमेरिका में। आपको याद होगा, आज हम समस्त भारतीय इस बात पर बड़े गौरवान्वित फील करते हैं कि सुंदर पिचई भारतीय मूल के हैं, तो सत्या नडेला हैं, तो कमला हैरिस हैं। इन तमाम लोगों का जब हम नाम ले रहे होते हैं तो हम तो बहुत अच्छे से फील करते हैं कि सुनो, हमारे देश के आदमी हैं। लेकिन ये सभी लोग वहां रहकर अपनी नागरिकता अमेरिकी बताना बहुत अच्छे से फील करते हैं। ये सभी वो लोग थे जिन्हें कभी अमेरिका में कर्मचारी बनकर जाने के लिए अमेरिकी सरकार के द्वारा वीजा दिया गया था। पहले 3 साल का वीजा दिया गया, फिर 3 साल और इन्हें एक्सटेंशन मिला। बाद में इन लोगों ने वहीं पर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर दिया और बन गए अमेरिकी नागरिक। धीरे धीरे इस तरह से आज अमेरिका की कुल आबादी का लगभग 1.5% भारतीय लोगों के द्वारा बना है। लेकिन वो लोग फिलहाल अमेरिका की नागरिकता लेकर खुद को अमेरिकी कहकर कॉलर ऊंचा करके घूमते हैं। ये लोग वो थे जब भारतीयों के साथ इंसल्ट हो रही थी तो मुंह बांधकर चुप बैठे थे। कोई बात नहीं, ट्रंप ने लेकिन अमेरिका को ग्रेट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पहले टैरिफ ला दे, ये सब लोग तब भी चुप थे। ये चुप थे, इससे हमें क्या दिक्कत थी? हमें दिक्कत ये थी कि इन्हें इस बात का शायद ही गर्व था कि ये कभी भारतीय थे। इन्हें तो अच्छा लगा कि पैदा भारत में हुए थे तो क्या है, मरेंगे तो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकी ड्रीम बड़े हैं, पैसा बड़ा है। अच्छी बात है साहब। इनका ये जो प्रमोशन था प्रोग्रेस के रूप में देश छोड़कर जाने वाला, इस प्रमोशन ने तमाम भारतीय जो यहां रहते थे उन्हें मोटिवेट किया कि अरे भाई साहब, सुंदर भैया वहां बैठे हैं, ऐसे में चलिए हम भी चल करके वहीं पर वही तरीका अपनाएंगे, यहां से IIT IIM से पढ़ेंगे, अमेरिका जाकर नौकरी करेंगे, फिर वहां पर ग्रीन कार्ड लेकर अमेरिका की नागरिकता ले लेंगे। यानी कि भारत से पढ़े लिखे जो वर्कर थे, स्किल्ड लेबर थे, जो IIT से पढ़े, IIM से पढ़े, वो अमेरिका में बेलदारी करने, मजदूरी करने के लिए जाना शुरू हुए और वहां जाकर के जो भी अमेरिकियों के साथ होता था उस पर बढ़िया चुप रहे। अब इसी चुप्पी का ट्रंप ने फायदा उठा लिया। ट्रंप ने फायदा उठाया जब भारत को पहले डेड इकोनॉमी कहा, पहचाना कि ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये लोग इजरायली यहूदी थोड़ी हैं जिन्हें यहूदी होने पर गर्व था। ये वो इजरायली थोड़ी हैं जो इजराइल के बाहर कहीं भी कोई इजरायलियों के साथ गलत करे तो अपने देश के लिए दौड़ पड़े। ये बस अपनों की चिंता कर रहे भारतीय थे। भारतीयों ने भारतीयों की जितनी धुत भार पीटी, उससे ट्रंप का साहस बहुत बढ़ गया। तभी भारत जैसे देश को डेड इकोनॉमी कह गया। खैर चलिए, इस पर तो क्या ही तंज करना। आज की बात बहुत बड़ी है और बात बड़ी यह है कि ट्रंप ने आज एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है जिसके माध्यम से अब हमारे अमेरिका में जाने वाले पढ़े लिखे मजदूर, मतलब IIT और IIM से गए हुए स्किल्ड लेबर, ये अब अमेरिका में जाएंगे तो पैसा और ज्यादा देकर जाएंगे। अब तक जाने के लिए मतलब बड़ी बात थी। सोचिए ना कि आपके घर में कोई हाउस हेल्प आना चाहे तो आपका काम आसान कर रही है, लेकिन हाउस हेल्प को आपके घर में आने के लिए भी फीस देनी पड़े तो सोचिए आप कितने महान होंगे। अमेरिका ने वही महानता फिर एक बार
सिद्ध कर दी है। वाकई में ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर दिया है। हम सभी भारतीयों को एहसास करा दिया है कि हे कर्मचारियों, अगर तुम्हें अमेरिका आना है तो अब तक तुम 6 लाख रुपए 3 साल की फीस देते थे, अब तुम्हें 88 लाख रुपए हर वर्ष की फीस देनी होगी, तब जाकर तुम अमेरिका में नौकरी कर पाओगे। मतलब भारतीय मजदूर जो आईआईटी से पढ़कर, इंजीनियरिंग करके, मेडिसिन पढ़ के, फाइनेंस पढ़ के जो जाकर वहां पर सेवा करने जाता था, गोरों की सेवा करने, अब उसे 88 लाख रुपए साल के देने पड़ेंगे। तो सोचिए फिर वो कमाएगा कितना वहां जाकर के। क्या कोई वाकई में ऐसी कंपनी ऐसे मजदूर रखेगी जो 88 लाख रुपए पहले उन मजदूरों को दे, फिर वो मजदूर वहां जाकर नौकरी करे? तो आप विचार करके देखिए कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं अब उन मालिकों को जो ऐसे मजदूर बुलाते थे, उन्हें यह कहने के लिए विवश कर दिया कि भैया अब तुम बहुत महंगे पड़ोगे, जाओ अब तुम अपने ही देश में रहो। जी हां साथियों, आज ट्रंप ने एक ऐसे हस्ताक्षर कर दिए जिसके चलते तमाम भारतीय जो जाकर अमेरिका में नौकरी करते थे, अब उन्हें 1 साल के लिए भी अमेरिका की परमिशन लेने में 88 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। बढ़िया कर दिया साहब, 88 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। इस बात पर आप में से कुछ लोग कहेंगे, सर ये तो भारत और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों के अंदर एक और अध्याय जुड़ने जैसा है। बिल्कुल, भारत और अमेरिका के रिश्ते अगर मजदूर और मालिक वाले हों तो रिश्ते जरूर बिगड़ रहे हैं, लेकिन अगर मालिक मालिक वाली बात हो तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि जो टैलेंट यहां से आईआईटी आईआईएम से पढ़ के टॉप रैंक लाके अमेरिका नौकरी करने भाग जाता था, अब वो टैलेंट 88 लाख रुपए अतिरिक्त डे 1 में सामने वाली कंपनी से एक्सपेक्ट करेगा कि सर 88 लाख रुपए तो वो दो जो पहले मेरी वीजा की फीस बनेगा, पहले मैं वो चुकाऊंगा तब जाके ही तो नौकरी करने आऊंगा। पता है किन की वजह से? इन नमूनों की वजह से, जिन पर हमने फक्र किया कि ये भारतीय हैं, इन पर हमें नाज शायद अब नहीं होना चाहिए। अगर इनके अंदर रीढ़ की हड्डी रही होती, ये वो लोग हैं जो अमेरिका में बैठकर अमेरिका को ग्रेट बनाते हैं, लेकिन इनमें असल में रीढ़ की हड्डी नहीं है। इन्हें भारतीयता पर या भारतीय होने पर कतई गर्व नहीं है। इनके मुंह में जैसे सील चिपक गई। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में रहकर अमेरिका की बिलियन डॉलर कंपनीज को चलाते हैं, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति के एक आदेश के आगे पानी भरने लग गए। ये लोग एक बार भी ये नहीं कह पाए कि अरे सर थोड़ा समय तो दे दो। अरे नहीं साहब, ट्रंप का आदेश है, हुक्मरान का आदेश है, मानना पड़ेगा। और ये लोग मनवाने में तैयार हो गए। पता है आपको ऐसा कब होता है? जब आपका अपने देश के प्रति सम्मान खत्म हो जाता है तो ऐसे नमूने ही पैदा होते हैं। आपको किस बात का गर्व है कि ये भारतीय हैं? किस बात का गर्व है कि अमेरिका जाकर के भारतीय नाम लेकर घूम रहे हैं? इस बात के अलावा आपके पास इस बात का गर्व है कि कल को जब ये इंडिया लौट कर आएंगे तो यहां से और मजदूर इनकी देखा देख बाहर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, शायद अब हमें इनके लिए गौरवान्वित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आवश्यकता हो तो उन यहूदियों के लिए गौरवान्वित होने की आवश्यकता है जो दुनिया में मुट्ठी भर हैं। लेकिन जब भी कोई देश इजराइल की तरफ आंख उठाता है, ये लोग अमेरिकी राष्ट्रपति का गला पकड़कर हिला देते हैं कि सुनो, ज्यादा चूचपड़ करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि पूरा वर्ल्ड एक तरफ, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा रहता है। यह केवल उन बिलियनियर्स की दौर है की वजह से है जो कि ट्रंप हो या बाइडेन सबको पकड़कर चलते हैं कि नहीं, इजराइल के खिलाफ नहीं। खैर, क्या पता कभी सोता हुआ आत्मसम्मान हमारे उन भारतीयों का भी जगे और वो अमेरिका जैसे देशों को एहसास कराए कि भारत किसी के फेंकी रोटी पर नहीं पलता। लेकिन फिलहाल तो क्या ही कर सकते हैं। एनीवे, फिलहाल के लिए भारतीय लोग जहां भी हैं, भाई साहब आप सबके साथ हमारी सांत्वना है। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? एलॉन मस्क ने हाल ही में ब्रिटेन की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप ये सोचते हैं कि आप किसी दूसरे के प्रति हो रही हिंसा से प्रभावित नहीं हैं, वो हिंसा आप ही के पास आ रही है, वो आप ही को अपनी आग में झुलसाएगी। वो समस्त भारतीय जो ये बड़ा सोचकर खुश थे कि मुझे क्या, मैं तो अब यहां पर अमेरिकी नागरिक बन गया हूं, क्या पता एक दिन ये अमेरिका फर्स्ट का जहर इतना उबले कि ये आप तक भी उस नफरत को ले आए, आप तक भी उस नफरत को ले आए कि अमेरिकी ये कहने लगे कि इन भारतीयों को यहां से निकाल ही दो, इन्हें इनके देश वापस भेज दो। क्यों? क्योंकि पहले इमिग्रेंट्स के साथ हुआ तब आप चुप थे। H-1B वीजा को लीगल तरीका माना गया। H-1B वीजा धारक सोचने लगे कि हम तो डोंकी रूट से नहीं गए, अच्छा हुआ
हमको तो अमेरिकी सरकार ने बुलाया है, कॉलर उठाकर घूमने लगे। अब आप पर 88 लाख का फटका लग गया है। कोई बात नहीं, अब अमेरिकियों को और उनका देश का स्वाभिमान लौटेगा। उन्हें एहसास आएगा कि हमारी कंपनी के सबसे बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं ये तो वही लोग हैं जो कि अमेरिका के नहीं भारत के आए हुए हैं। इनको वापस भेजो। क्यों नहीं कर सकते? अमेरिका कुछ भी कर सकता है, वो तो देख ही रहे हो। तो मेरे साथियों, जो भारत से बाहर बैठे अमेरिकियों, आप, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेरिका से बैठ करके मेरा ये सेशन देखते हैं। हमारे YouTube स्टैटिक्स बताती हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बोलना शुरू करिए। आप अपने भारतीय होने पर और अपने होने का एहसास लोगों को दीजिए। खैर, अगर आप नहीं करते तो सरकार से अपेक्षा करिए। सरकार ने बड़ा इंटरेस्टिंग किया कि सरकार भी मजदूरों की सरकार बन गई है। सरकार ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। न्यूज आती है कि सरकार ने कहा है कि जो भी लोग यहां से जा रहे हैं उनको जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हें जाने दें। इंटरेस्टिंग था। सरकार करे तो करे क्या? अचानक इस तरह की न्यूज आने पर सरकार अगर मुंह फुला के बैठ जाए कि नहीं आपने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे लोगों के साथ ऐसा क्यों कर दिया, तो भी मजाक बनती, और अगर फैसिलिटेट कर दिया तो भी मजाक बन रही है। पर फिलहाल के लिए सरकार ने अपने ऑफिस से कहा कि जो भी लोग जा रहे हैं उनके जाने में मदद कीजिए, क्योंकि तात्कालिक लाभ क्या है, जाएंगे नहीं तो पैसे कहां से लाएंगे, रेमिटेंसेस कहां से आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अमेरिका को यह सारी हरकतें बहुत महंगी पड़ेंगी। ये मैं नहीं कहता, नैस्कॉम जैसी एजेंसीज का विश्लेषण है। उनका मानना है कि ये सब चीजें आगे दिक्कत देंगी। और भारत के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का, विचारकों का मानना है कि ट्रंप ने जो किया वो भारत के लिए आपदा में अवसर के समान है। भारत इससे वापस महान बन सकता है। भारत को स्टार्टअप जैसे इकोसिस्टम को उठाने में मदद मिल सकती है। लेकिन करें क्या? हमारे मजदूरों को दूसरे शहर कहीं ना दिखाई दे जाएं, कहीं चाइना उनको फिर ना कहे कि चले आओ चाइना में नौकरी कर लो, या दुबई ना बुला ले कि आ जाओ भाई कामगारों यहां नौकरी कर लो, और हम तो कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय वैसे भी भारत छोड़ के जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार ग्रेट है। कैसी ग्रेट है? आप सोचकर देखिए कि सड़कों पर गड्ढे बारिश में होना तो हमने अपनी आदत मान ली है, कोई बात नहीं। लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 3 दिन पहले $1 बिलियन का एक स्टार्टअप जिसका नाम ब्लैक बग था, उसने बेंगलुरु में अपना ऑफिस छोड़ दिया, यह कहते हुए कि यहां पर रास्ता बहुत खराब है, यहां तक पहुंचने में प्रतिदिन उन्हें 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। हम भारतीयता की बात करते हैं, लेकिन राजनीति केवल पॉकेट भरने के लिए जब की जाती है तो नमूने ये होते हैं कि हमारे देश में खुले हुए स्टार्टअप देश छोड़कर भागने की सोचते हैं। और तो और ये तस्वीरें हैं कि जब ब्लैक बक के सीईओ ने कहा कि भाई मैं नहीं बेंगलोर रह सकता, तो सरकार आदेश देती है कि भाई रास्तों के गड्ढे बढ़ो, ताकि कम से कम कंपनियों को गड्ढे की वजह से तो देश छोड़कर ना जाना पड़े, जगह ना छोड़कर जानी पड़े। दूसरी चीज, आप कंपनी चलाने के लिए तेजी की बात करते हैं और शहर हमारा सड़कों पर रेंगता है। हम कितनी तेजी से बढ़ना चाहें ये सड़कें तय करती हैं। हमारे बहुत सारे कामगार अपना बहुत सा समय सड़कों पर बिताते हैं। न्यूज़ निकल कर आती है साथियों कि दुनिया में सबसे जो स्लोएस्ट सिटी हैं वो भारतीय हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे जैसे जो शहर हैं, छोटे शहर भी हैं और बड़े शहर भी हैं, वो ट्रैफिक जाम में ही फंसे हुए हैं। सुबह 3 घंटे, शाम 3 घंटे आपको ट्रैफिक में ही चलना है। सपने बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या खाक बड़े बनेंगे? साथियों, हमारे देश के अंदर बुनियादी संरचना की, स्ट्रक्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार की आवश्यकता है। चीजें तो बाकी स्वतः ही बन जाएंगी। आवश्यकता है सरकार इस बात को अपॉर्चुनिटी में ले, वो ये डिसाइड करे कि हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो ताकि ये भारतीय जो बाहर जाते थे, ये भारत में रुक करके व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके काम करने का विचार कर सकें। ये इस तरह से इन्हें ट्रीट ना करें कि बेटा तुम्हारे पास तो अब ऑप्शन नहीं बचा, अब तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। नहीं, अमेरिका का रास्ता भले ही बंद हुआ हो, दुनिया में 193 देश हैं और भारत से ऊपर तो अर्थव्यवस्था में बहुत से देश हैं। ब्रेन तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन हम इस मौके को ना गवा दें। सरकार को यह समझने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि हम समस्त भारतीय इसे पॉजिटिव स्पिरिट में लेंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।